इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। पंजाब में कांग्रेस के घमासान पर चंडीगढ़ से दिल्ली तक हलचल तेज है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके सिद्धू और सीएम चन्नी की मुलाकात थोड़ी ही देर में होने वाली है। ये मुलाकात चंडीगढ़ के पंजाब भवन में होगी। हाईकमान के सख्त रुख के बाद एक तरफ सिद्धू के तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में मौजूद कैप्टन फुल एक्शन में है। चंडीगढ़ रवाना होने से पहले उन्होंने कांग्रेस को बाय बोलने का ऐलान भी किया, लेकिन अमरिंदर ने यह भी साफ किया कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आज कुछ देर पहले चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो 2 दिन से दिल्ली में थे। हालांकि कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म था कि अब शायद बीजेपी का दामन थामेंगे कैप्टन, लेकिन आज जाते जाते उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, लेकिन बीजेपी के साथ अभी नहीं जुड़ूंगा। कांग्रेस ने जिस तरह से सीनियर नेताओं को दरकिनार किया है, नजरअंदाज किया है, इससे कांग्रेस के पतन की शुरुआत जरूर हो गई है। अमरिंदर सिंह भी थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। चंडीगढ़ रवाना होने से पहले अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। अमरिंदर ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई। कैप्टन ने कहा कि उन पर भरोसा नहीं किया गया और उनका अपमान किया गया। ऐसे अपमान को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरिंदर ने ये तो कहा कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने से फिलहाल इनकार किया। पंजाब के इस क्राइसिस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी और पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, कुछ ही देर पहले आखिरकार कैप्टन चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए और जिस तरह से मीडिया को भी इंतजार था कि वो फाइनली क्या कहते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातों को देखकर अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस छोड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया, लेकिन बीजेपी का रास्ता खुला होगा या कोई तीसरा विकल्प है उनके पास? देखिए ज्योति, अभी फिलहाल तो बीजेपी के विकल्प को कैप्टन अमरिंदर सिंह सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन राजनीति है, यहाँ पर पल पल घटनाएं बदलती हैं और कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। कल तक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री थे, आज वो कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि यहाँ पर वेटरन लीडर्स को साइडलाइन किया जा रहा है, पार्टी में वेटरन्स की कोई जगह नहीं है। तो ये राजनीति जो है, हर पल घटना यहाँ पर बदलती रहती है। कल क्या हो ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज कैप्टन साहब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की तमाम वजहें उन्होंने उस प्रेस स्टेटमेंट में भी गिनाई हैं, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीनियर नेता जो है उनका बिल्कुल भी सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है। तमाम सीनियर नेताओं को जो है वो साइडलाइन पार्टी में किया जा रहा है, जिससे वो काफी दुखी हैं और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। आगे क्या करेंगे? दिल्ली के दौरे के बाद चंडीगढ़ के लिए तो रवाना हो गए हैं विजय लक्ष्मी, लेकिन चंडीगढ़ में भी दूसरी तरफ हलचल तेज है, चूंकि आज यहाँ पर एक अहम मुलाकात होनी है चन्नी और सिद्धू की। और पुनीत, ऐसे में 3 बजे की जो मुलाकात तय थी, क्या कोई हलचल चंडीगढ़ में देखी जा रही है? पंजाब भवन से कोई अपडेट्स? देखिए, जाहिर तौर पर अगर पंजाब भवन की अगर बात करें यहाँ पर, तो इस वक्त यहाँ पर थोड़ी देर पहले हरीश चौधरी पहुंचे थे और अब प्रगट सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर अभी की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये काफिला आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये काफिला जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया। हलचल एकदम से तेज शुरू हो गई है। ये अब ये काफिला जो है ये नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले प्रगट सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। ये सामने जो आप काफिला देख रहे हैं, ये नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला है जो यहाँ पर पहुंच चुका है और इंतजार हो गया है, शुरू हो रहा है सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी का। ये काफिला नवजोत सिंह सिद्धू का देख सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से चले थे, अब यहाँ पर चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं। हरीश चौधरी पहले ही अंदर मौजूद है, प्रगट सिंह भी पहुंच चुके हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ पर है। और ये देख सकते हैं आपकी पूरा ये काफिला जो है, ये साथ में कुलजीत नागरा है। नवजोत सिंह सिद्धू की पिछली सीट पे कुलजीत नागरा बैठे हुए हैं, आगे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा बैठे हुए हैं। उसके अलावा ये पूरा काफिला देख सकते हैं आप, कुलजीत नागरा साथ में थे, वर्किंग प्रेसिडेंट। ये काफिला अंदर एंटर कर रहा है पंजाब भवन के अंदर। ये तस्वीरें जो है, ये इसी का इंतजार जो था वो आज हो रहा था यहाँ पर। और अब थोड़ी देर में, क्योंकि अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का, जो भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। 3 लोग अब इस समय अंदर मौजूद हैं। सिद्धू अभी पहुंचे हैं, उससे पहले हरीश चौधरी वो यहाँ पर पहुंचे थे। हरीश चौधरी के साथ ही अगर हम बात करें तो प्रगट सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये अब काफिला जो है नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, और वो नाराज चल रहे थे अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर, कैबिनेट मंत्री उसकी नियुक्ति को लेकर। बहरहाल अब काफिला जो है नवजोत सिंह सिद्धू का पहुंच चुका है
और कुछ ही देर में माना जा रहा है कि जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे, मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। इससे पहले जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने ट्वीट किया और जो रेजिग्नेशन था उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। तो अब बहरहाल इंतजार हो रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं उसके बाद जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल पुनीत, और चंडीगढ़ के पंजाब भवन के बाहर की लाइव तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हलचल यहाँ कैसे धीरे धीरे काफी तेज होती जा रही है। हरीश चौधरी कुछ देर पहले पहुंचे, प्रगट सिंह पहुंचे और अब सिद्धू भी पहुंच गए जो पटियाला से चले थे और चंडीगढ़ में इस मीटिंग का ऐलान उन्होंने किया था कि दोपहर में होगा। मैं चन्नी से मुलाकात करूंगा क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री ने आमंत्रण भेजा है और मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। चन्नी ने भी ये कहा था कि अगर कोई नाराजगी है तो एक ही समाधान, एक ही विकल्प है कि बातचीत कर उसे सुलझाया जाए। पुनीत, अब उम्मीद ये जताई जा रही है जब चन्नी आएंगे, जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी, कैप्टन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने ये सोचा था कि फिर नाराजगी दिखाएंगे, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी और ऐसा किया नहीं किया गया। 2 दिन बाद उनके तेवर क्या इसीलिए नरम पड़ गए हैं? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि सिद्धू की नाराजगी जिस चीज को लेकर थी वो थी अधिकारियों की नियुक्ति, जिसमें डीजीपी की नियुक्ति थी, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति थी और उसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री। अधिकारियों का अगर बात करें डीजीपी की, तो जो खबर सामने आ रही है, सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये है कि 3 पैनल जो है वो अब केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। 3 पैनलों में से किसका नाम सामने आएगा उसके बाद उनकी डीजीपी के तौर पर नियुक्ति कर दी जाएगी। और अभी फिलहाल जो डीजीपी नियुक्त किए गए हैं वो एज ए कार्यवाहक उनको डीजीपी नियुक्त किया गया है, ऐसा कहना है, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर तो जो एडवोकेट जनरल है अमनप्रीत देओल, उनकी बात करें तो उससे पहले जो नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से पटवालिया का नाम जो था वो सुझाया गया था, लेकिन उनके बजाय सीधे तौर पर जो पोस्ट दी गई वो देओल को दी गई, जिसको लेकर सिद्धू खफा हो गए। उसके बाद कैबिनेट मंत्री में जिस तरह से जो कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या उसके अंदर जो नया कैबिनेट बना तो उसके अंदर राणा गुरजीत के नाम को शामिल कर दिया गया, जिसको लेकर नवजोत सिंह काफी खफा हो गए और यही उनकी एक मुख्य वजह भी थी। और उसी के चलते जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन क्योंकि राजा जो गुरजीत है उनकी जो नाम जो है वो हाईकमान की तरफ से फाइनल किया गया था, तो ऐसे में उसको नाम को लेकर पेच फंस सकता है। लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें तो उनको लेकर सुलह जो है वो हो सकती है। जी, आलाकमान की तरफ से तो कहा गया था या जो संकेत मिले थे कि कोई कोशिश अब नहीं की जाएगी, बहुत हुआ, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी बतौर मुख्यमंत्री पुनीत ये कहते रहे कि बातचीत से अभी भी मनाने की कोशिश की जाएगी सिद्धू को, जो काफी ज्यादा रूठे हुए हैं। तो ऐसे में आज क्या आसार हैं कि कुछ नाम जो भेजे गए थे सिद्धू द्वारा, चाहे वो डीजीपी को लेकर हो या फिर अटॉर्नी जनरल को, उन्हें बदला जा सकता है? क्या उन्हें मनाने के लिए अब ये कोशिश भी की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको मनाने की कोशिश के लिए ये जो अधिकारियों के नाम है वो बदले जा सकते हैं। जो अधिकारी हैं या अटॉर्नी जनरल है उनके नाम के ऊपर जो है विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि जो आला कमान उसने साफ कर दिया था कि जो स्टेट इकाई है वो अपने लेवल पर इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करे, ये सेंटर जो है जो इकाई है वो इसको इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगा। तो जाहिर तौर पर अब आला कमान की तरफ से इंटरफेयर में नहीं किया गया है। हाँ, हरीश चौधरी जरूर यहाँ पर पहुंचे, ऑब्जर्वर है, और ये तब भी यहाँ पर थे जब नवजोत सिंह सिद्धू जो थे, जब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फाइनल किया गया था और बकायदा जब यहाँ पर सीएलपी की मीटिंग हुई थी तो हरीश चौधरी उस समय भी यहाँ पर मौजूद थे और आज भी हरीश चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या रास्ता निकालते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हम भी यही सोच रहे हैं कि अभी क्या रास्ता जो है इसमें निकाला जाएगा, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि अधिकारियों के नाम को लेकर इसमें चर्चा होगी। जो एडवोकेट जनरल है उनके नाम को लेकर चर्चा होगी कि हो सकता है कि उनको बदला जाए, लेकिन अगर पेच फंसेगा तो वो पेच फंसेगा राणा गुरजीत के नाम को लेकर, जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सवाल उठाते रहे हैं और उनके नाम को लेकर पेच फंस सकता है। लेकिन अधिकारियों का जो एक पैनल है वो जरूर, जो डीजीपी का 3 नामों का पैनल है, जिसका अगर मैं पैनल के नाम की बात करूं तो बी के जो भवरा है उनका नाम जो है, उसके अलावा गुर इकबाल सहोता जो भी मौजूदा डीजीपी बनाए गए हैं और चट्टोपाध्याय, इन 3 नामों का पैनल जो है वो सेंटर के पास भेजा जाएगा, केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उसके बाद जिसका नाम फाइनल होगा वो पंजाब का डीजीपी होगा। बहरहाल लेकिन अभी 3 नामों पर जो है चर्चा चल रही है और थोड़ी ही देर में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है, क्योंकि जो सीएम सिक्योरिटी जो है वो लगनी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, उनका जो पूरी यहाँ कर मैं तस्वीर दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि सीएम सिक्योरिटी जो है अब यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो बैठक है वो शुरू होगा। 3 बजे का टाइम था बैठक शुरू होने का, नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।